तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट तो आप जान ही रहे हैं, नापी। ओके, यूनिट, व्हाट इज यूनिट। ओके, इसको पहले मैं आपको समझाता हूं, व्हाट इज यूनिट। यूनिट है क्या? एक्चुअली ये फंडामेंटल स्टैंडर्ड है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इट इज फंडामेंटल स्टैंडर्ड। फंडामेंटल स्टैंडर्ड है टू एक्सप्रेस, यानी दिखाने के लिए, ओके, दर्शाने के लिए। टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्या दिखाने के लिए? तो द मैग्नीट्यूड या ट्यूड बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी यहां पर बोला गया है कि फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग जिस फंडामेंटल स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। शायद आपको ना समझ में आया हो, खैर कोई बात नहीं। पहले आप फिजिकल क्वांटिटी को समझिए, ये है क्या। जैसे कि दोस्तों आपका ये लेंथ हो गया, ठीक है, क्या हो गया? लेंथ यानी लंबाई हो गया। ओके, स्पीड हो गया, क्या हो गया? स्पीड। ओके, साथ में वेलोसिटी हो गया, या फिर आप कह लीजिए फोर्स, ठीक है, बल। ओके, या फिर कह लीजिए टेम्परेचर, यानी जिस चीज को जो है हम नाप तौल सकते हैं वही क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। और इन भौतिक राशि को जो है हमें दर्शाना पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड तो खैर रहता ही है इसका, साथ में उसे फंडामेंटल स्टैंडर्ड के माध्यम से दिखाना पड़ता है। ओके, साथ में एरिया हो गया जिसके ऊपर यहां पर बात करने वाले हैं, वॉल्यूम हो गया, ये सारे चीज क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी चीज को जो है हम दर्शाते हैं किसमें? मैग्नीट्यूड प्लस में यूनिट। जैसे दोस्तों हम लोग लेंथ को क्या लिखते हैं? 10 मीटर। क्या लिखते हैं? 10 मीटर लिखते हैं ना। जैसे अगर किसी भी चीज का लंबाई अगर 10 मीटर हो तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहां पर क्या है दोस्तों, ये जो 10 है ना, एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो मीटर है ना, ये क्या है? यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है। अगर हम केवल बोलें कि भाई मेरा जो हाइट है वो 10 है, तो भाई 10 का मतलब क्या है? ये फीट है कि मीटर है कि गज है, किलोमीटर है कि क्या है भाई, है कि नहीं? तो यूनिट लगाना पड़ेगा। यूनिट के बगैर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप दर्शा नहीं सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? सबका अपना अपना यूनिट है। अगर स्पीड है तो भाई मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा, जो भी होगा उसका यूनिट है अपना। फोर्स है तो भाई उसका अपना यूनिट है, न्यूटन, या फिर जो आप बोलिए। ओके, साथ में दोस्तों टेम्परेचर है तो उसका डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। ओके, आदि इस तरह से एरिया है तो भाई मीटर स्क्वायर है, फीट स्क्वायर है, इंच स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसको हमको दर्शाते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड यानी एक संख्या भी होता है और यूनिट भी होता है। और यूनिट लगाना इसीलिए है ताकि भाई आप सेम यूनिट के चीजों को जो है कंपैरिजन कर पाएं, अध्ययन कर पाएं। ओके, अगर ये मीटर ना रहे तो सोचिए कि क्या होगा। अगर यूनिट हम ना लगाएं, केवल बोल देंगे 10, अगर मान के चलिए पॉइंट यहां पर ए है और एक पॉइंट यहां पर बी है, और हम केवल बोल देंगे कि भैया इसका दूरी 20 है, तो 20 क्या है? लगाना पड़ेगा। अगर दूरी यहां पर बोल रहे हैं डिस्टेंस, लेंथ, तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को केवल आप मैग्नीट्यूड यानी संख्या से नहीं दर्शा सकते हैं, उसके साथ आपको यूनिट लगाना ही होगा। ओके, तो हम यहां पर बोल देंगे भाई फीट। क्या बोल देंगे? फीट। तो ये क्या हो जाएगा? फीट क्या हो जाएगा? यूनिट। ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये संख्या, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। ओके, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि भाई यहां पर यूनिट है क्या। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो है यूज किया जाता है। एक फंडामेंटल स्टैंडर्ड है, एक आधारभूत मानक है। क्लियर? समझ में आया? तो बहुत सारे जो है लेंथ के यूनिट हैं, ठीक है, साथ में जो है एरिया के बहुत सारे यूनिट हैं, अपने वॉल्यूम के बहुत सारे यूनिट हैं। तो ये तीनों के ऊपर यहां पर बात करेंगे। ये जो यहां पर स्पीड है, ये जो आप यहां पर आप फोर्स देख रहे हैं, क्लियर, टेम्परेचर देख रहे हैं, ये सब का जरूरत सर्वे में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी तो रखना पड़ेगा ये सब का भी। ओके, टेम्परेचर का भी जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग
किसी भी चीज का यूज करते हैं, ठीक है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट का, तो टेम्परेचर के आधार पर भी कुछ कुछ उसमें एरर आता है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हम यहाँ पर लीनियर यानी कि लीनियर मेजरमेंट यानी कि लेंथ आएगा, एरिया आएगा, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम तो नहीं आएगा, वॉल्यूम तो 3D में हो गया। तो यहाँ पर लेंथ, पहले लेंथ वाला देखते हैं कि भाई कितने यहाँ पर यूनिट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश लीनियर मेजर के ऊपर चर्चा करेंगे। इंग्लिश लीनियर मेजर के ऊपर देखिए, हमारा देश जो है अंग्रेजों के अधीन था एक समय में। तो भाई अंग्रेज लोग 200 साल तक शासन किए हैं, तो अपना पहचान तो छोड़ेंगे, अपना DNA तो यहाँ छोड़ करके जाएंगे। और वो जो है DNA भाई दशकों तक, हजारों साल तक, 5,000 साल तक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहेगी, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अंग्रेजों ने छोड़ रखा है और उसका हम लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यूनिट भी हो गया। ये सब जो आप ये जो फुट, गज, पोल, फरलांग, मील, लीग, गंटरी, जरीब, ये सब जो है ना दोस्तों एक्चुअली ब्रिटेन का इकाई है, उसका अपना इकाई था। तो वो जहां जहां शासन किया वहां वहां अपना ये छाप छोड़ करके गया है, और इस तरह से छाप छोड़ा है कि इसके बिना भाई हम लोग को काम करने में मजा भी नहीं आता है। क्या, जैसे हम लोग भाई घर वगैरह, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो फुट में, इंच में अगर हम जमीन ले रहे हैं तो कितना स्क्वायर फुट है, ओके, ये सब जानने का प्रयास करते हैं फुट में, ओके, कड़ी में जानना प्रयास करते हैं, ओके, तो ये सारी चीजें गज में जानते हैं। तो ये सब अंग्रेजों का देन है। चलिए खैर जो भी है अच्छा है, ऐसा नहीं कि अंग्रेज सब आए तो भाई गलत ही करके गए, बहुत कुछ अच्छा करके गए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, 1 फुट बराबर कितना होता है, तो 12 इंच होता है। 1 फुट जो है ना दोस्तों लगभग इतना होता है, ठीक है। हाथ को आप इस तरह से ये करें, ठीक है, और यहाँ पर लगभग इतना गैप छोड़े, 1 अंगुल भर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ किनारा तक जो है 1 फुट होता है। तो इस 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। वो आप फीता में आप देख सकते हैं कि 1 फीट में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर जाएंगे, तब वहां जाकर के 1 फीट लिखा हुआ रहेगा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 13 14 15 16 तो 24 पर जाकर के 2 फीट लिखा हुआ रहेगा, ओके। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना बड़ा लेंथ को हम 12 भाग में बांट देंगे, बराबर भागों में, तो 1 भाग जो है 1 इंच कहलाएगा। ये याद रखना पड़ेगा। साथ में इसके आगे भी होता है। अभी 1 इंच का मतलब यहाँ पर अंग्रेज लोग का मतलब था कि ये जो अंगूठा देख रहे हैं ना, अंगूठा का चौड़ाई, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है 1 इंच। तो वो 1 इंच इसके आधार पर रखे थे, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो 1 इंच को भी जो है हम 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसको बोला जाता है 1 सुता। 1 इंच को अगर 8 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 भाग को बोला जाता है 1 सुता, ओके। इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है, ओके। फिर दोस्तों आता है गज। 1 गज बराबर होता है 3 फीट, ओके। अभी याद रखना, अभी कन्वर्सन के ऊपर भी बात करेंगे, चिंता नहीं करना है। ये फीट जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। फीट को हम लोग बहुत ही अच्छा से समझते हैं। हम लोग का घर भी बना रहता है तो जो मिस्त्री आते हैं, ठेकेदार आते हैं, इंजीनियर आता है, वो बोलता है कि हाँ 1800 स्क्वायर फीट में है, 2500 स्क्वायर फीट में है, 3200 स्क्वायर फीट में है, 4000 स्क्वायर फीट में है, बोलता है तो हमको फीलिंग भी होता है, अच्छा 4000 स्क्वायर फीट का है, अच्छा फलानवा का तो भाई 2000 स्क्वायर फीट का घर था, ओके, तो 2000 में उतना बड़ा था तो मेरा 4000 बन रहा है तो उससे डबल बनेगा। तो ये चीजें भाई हमारे अंदर इतना बैठ गया है कि हम आसानी से समझ पाते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ भाई 1500 स्क्वायर फीट इतना बड़ा जमीन होता है, इतना बड़ा एरिया होता है, क्लियर। तो ये फीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी आपको भाई आप दैनिक जीवन में इस चीज का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, क्लियर। तो ये 1 गज में हुआ कितना, 3 फीट, ओके, 3 फीट। अगर एक फीट का बात होगा ना तो उसको हम लोग फुट कहते हैं, 1 फुट। 1 से अगर ज्यादा होगा तो उसको वहां पर लगा देते हैं फीट, ओके। चलिए इसी तरह दोस्तों 1 पोल बराबर होता है 5.5 गज। कितना होता है, 5.5 गज। अब इस चीज को अब गज में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली गज देखा जाए ना दोस्तों तो यहां से लेकर के छाती को बीचों बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग 1 गज कहते हैं, क्लियर। यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 1 गज, और हल्का सा बढ़ जाएगा तो 1 मीटर हो जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीजें यहां पर है। चलिए तो यहां पर दोस्तों बोला गया कि एक जो पोल का लंबाई है ना वो क्या है, 5.5 गज है। और देखिए अभी हम लोग यहां पर लेंथ का यूनिट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। 5.5 गज यानी कि यहां पर दोस्तों हम बोल सकते हैं 5.5 और 1 गज में होता है 3 फीट, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो 1 पोल में कितना फीट होता है ये निकल जाएगा।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 16, 100 क्या हो जाएगा 65, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कुल मिलाकर के दोस्तों 16.5 फीट होगा। ओके, और फीट को दोस्तों, इस फीट को जो है, इस 3 फीट को हम लोग इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, इस तरह से। ओके, बाकी बात इंग्लिश में लिखना है तो 3 और यहाँ पर FT लिखा हुआ रहता है, F और T लिखा हुआ था, ये भी 3 फीट, ये भी 3 फीट, ये भी 3 फीट, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। क्लियर? तो एक पोल का वैल्यू हो गया 16.5 फीट। अब दोस्तों इसी तरह से एक फरलांग बराबर कितना होता है, तो 40 पोल होता है, और एक पोल में कितना फीट होता है, 16.5 फीट होता है। तो सबको यहां पर हम फीट में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए क्योंकि फीट ज्यादा हम लोग को कंफर्टेबल लगता है। अगर हम कहेंगे कि हमारा जो घर है ना वो बना हुआ है 16 वर्ग पोल में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही अगर बोल देंगे मेरा घर जो है वो 3200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो समझ में आ जाएगा तुरंत आपको, है नहीं? इसीलिए हम यहाँ पर सबको जो है फीट में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पर एरिया से चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हालांकि यहाँ लेंथ है। अगर मैं अपना घर का बोलूं को लंबाई यहाँ से 60 फीट है, ओके, तो ये समझ में आ जाएगा। बोलेंगे 2 पोल है, तो कहीं क्या 2 पोल है, किसी को बहुत ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, एक फरलांग बराबर 40 पोल होता है। तो एक पोल का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पर 40 गुना में हो जाएगा 16.5, बराबर में कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मोबाइल है साथ में, ठीक है, फटाफट जो है गुना करेंगे, देर नहीं करना है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हालांकि 4 से गुना करके 1 0 बैठा देना था, 16.5 गुना में हो जाएगा कितना, 40। तो दोस्तों ये 660 आया, 660 फीट। अब एक डैश भी अगर ऊपर में दे देंगे तो फीट, अगर 2 डैश रहता है तो इंच। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक मील बराबर होता है 8 फरलांग। अब 8 फरलांग अगर होता है और हमको एक फरलांग का वैल्यू पता है कि 660 फीट होता है, तो यहाँ पर 8 गुना में क्या हो जाएगा, 660 बराबर में। अब 660 को गुना अगर हम 8 से कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5280 फीट हो जाएगा। ओके, मतलब इतना लंबाई, 1 मील जो लंबाई होता है वो 5280 फीट का होता है। क्लियर? इसी तरह से एक लीग बराबर होता है 3 मील, तो 3 गुना 1 मील का वैल्यू कितना है, 5280 है। तो 5280 गुना में कर देंगे 3, ये 15,840 इतना फीट लंबा। ओके, अगर हम बोलेंगे 1 लीग चलना है, इसका मतलब 15,840 फीट चलना है, इतना लंबाई होता है। क्लियर? इसी तरह दोस्तों अगर हम एक गंटरी जरीब का बात करेंगे तो उसका लंबाई होता है 4 पोल। एक पोल का वैल्यू है 16.5 फीट। ओके, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, यानी 16 चौके 64 और 66 फीट। ओके, तो यहां पर ये जो गंटरी जरीब है ना वो 66 फीट का होता है, जो गंटर नाम के एक अंग्रेज ने बनाया था, जो है कैडेस्टल सर्वे में बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। तो ये था दोस्तों इंग्लिश सिस्टम का यूनिट, जो अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों में छोड़ करके चले गए हैं। क्लियर? तो ये आपको समझना जरूरी था। अब इसमें एच पेंच क्या है दोस्तों, कि 1 फीट में होता है 12 इंच, अगर होता ना 1 फीट बराबर 10 इंच। ओके, 1 गज बराबर होता 5 फीट या 10 फीट, एक पोल बराबर होता 10 गज या 20 गज या 50 गज, यानी 10-20 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में रहता ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, कैलकुलेशन करने में सुविधाजनक रहता, लेकिन वैसा है नहीं। 1 फीट में 12 इंच। अब कई लोग जो है इसमें फंस जाते हैं, कई लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे कहीं पर अगर लिखा गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर कहीं पर लिखा गया है 15.8 फीट, ओके, इस तरह से लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कई लोग जो है निकाल देते हैं कि 15 फीट और 8 इंची है, दशमलव के बाद 8 है मतलब 8 इंची है। नहीं दोस्तों, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये 8 इंच नहीं है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है, ये तो 15 फीट तो ये कंप्लीट है, ये तो है ही। दशमलव में 8 का मतलब हुआ 0.8। अब इसको गुना करना पड़ेगा 12 से, तब जाकर के आपको इंच में मिलेगा वैल्यू कितना होता है। तो यहां पर भाई 15 फीट, ओके, जब यहां पर 12 8 96 प्लस में कितना हो जाएगा,
12 8 96 हो गया, और एक अंक के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, दशमलव बैठ जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि भाई ये 15 फीट 9.6 इंच है। ये चीज आपका सही हुआ। समझ में आ रहा है? कहां आप 15 फीट 8 इंच बोल रहे थे, कहां इसका मतलब जो है 15 फीट 9.6 इंच निकल रहा है। तो समझ में आ रहा है आपको? इसी चीज को और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। यानी सूता में जो हम बोले थे ना कि भाई 1 इंच बराबर होता है 8 सूता, तो इसको उसमें बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर तो एक कंफर्म है कि 15 फीट है, 15 फीट और ये 9 है, तो 9 इंच भी जो है सो क्लियर है। और दशमलव में यहाँ तो प्लस में यहाँ 0.6 हो जाएगा और गुना इसको कर देंगे 8 से। ओके, तो यहाँ पर 15 फीट 9 इंची और 8 छक हो जाएगा 48। तो मोटा मोटी मान लीजिए 50, एक 0 बैठेगा, यानी कि हम 5 सूता लिख देते हैं। ओके, 5 सूता। यहाँ पर 3 डॉट लगा दिखा दीजिए। तो यहाँ पर फीट में, इंच में, साथ में सूता में मैंने उस चीज को दर्शा दिया और भी एकदम बारीकी के साथ। ओके, दशमलव में यहाँ पर 6 था ना, उसको बस हम जो है सो बदल दिए हैं किसमें, सूता में। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर होती है दोस्तों। आपको कभी भी जो है इस तरह के चंगुल में नहीं फंसना है। अगर कहीं पर आप मेजरमेंट लिए, ठीक है, अगर आप कहीं पर मेजरमेंट लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। ओके, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान के चलिए कि 72 फीट 5 इंची हम मान लेते हैं कि भाई ए बी का लंबाई है। क्लियर? अब इस चीज को दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं शॉर्टकट में 72.5 फीट। ओके, नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसका मतलब हो गया 72.5 फीट, यानी 72 फीट 6 इंची हो गया अगर 0.5 लिख देते हैं तो। ये भूल आपको नहीं करना है। तो क्या होगा सही मतलब? तो सही मतलब होगा ये तो 72 फीट है ही, प्लस में यहाँ पर जो है ये चूंकि इंच में है 5, उसको बदलना पड़ेगा हमें फीट में। तो बदलने के लिए दोस्तों, अब यहाँ तो दशमलव में तो था नहीं कि भाई डायरेक्ट हम 12 से गुना कर दें, इंच को हमें फीट में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी प्लस में यहाँ पर 5 बटा में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तब जाकर के वो फीट में कन्वर्ट होगा। यानी इस 5 इंच को हम 5/12 लिखेंगे। अब इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ओके, कटेगा छटेगा, प्रक्रिया लंबा होगा, या फिर इसी को जो है आप डिवाइड कीजिए और इसमें जो है डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम 5 को जो है 12 से डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 12, तो आता है ये तो 72 है ही, प्लस में आता है 0.416 करके आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 72.416 फीट। ओके, ये होगा दोस्तों, ना कि आप 72.5 लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ओके, या फिर अगर आप इस चीज को 2 ही अंक, दशमलव के बाद 2 ही अंक दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 है, तो इसके पहले में राउंड फिगर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इस तरह से ये वाला चीज को आप ये लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? ठीक है दोस्तों। तो भाई फीट से इंच में कन्वर्ट करना और इंच से फीट में कन्वर्ट करना तो कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर मान के चलिए कि आपको फीट से इंच में कन्वर्ट करना है, किसमें, इंच में, और इंच से जो है फीट में नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर कहीं पर लिखा गया है, पहला नंबर हम ले लेते हैं, अगर लिखा गया है 28 फीट, अगर इसको हमको इंच में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 28 गुना में 12 हो जाएगा। क्यों 12 होगा? क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच, इसीलिए 28 फीट में हो जाएगा 28 गुना 12, है कि नहीं? तो गुना करके जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, इंच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंच में आ जाएगा। अब यही दोस्तों अगर यही रहता, ये रहता यहाँ पर मान के चलिए कि 32 इंच रहता, अब इस चीज को फीट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32/12 हो जाएगा, तब ये जाकर के फीट में कन्वर्ट होगा। अब इसको यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ 6, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, 8/3 आया। कितना आया, 8/3 फीट आया। अब इसको भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर यहाँ 2 बचा, दशमलव बैठाएं 0, 3 छक 18, फिर जो है 3 छक 18 इस तरह आते रहेगा, यानी 2.66 फीट हो जाएगा। यानी 32 इंच को हम जो है 2.66 फीट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इधर भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, यहाँ भी समझाने का प्रयास किया है। तो भाई फीट से इंच में कन्वर्ट करना और जो कन्फ्यूजन होता है दशमलव को लेकर के, वो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला जो है इंग्लिश सिस्टम का जो यहाँ पर लेंथ का यूनिट है उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों अगर आप चाहेंगे गज को, जैसे गज को मैंने यहाँ पर 3 फीट बोला है, अब 3 फीट को जो है आप इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको 12 से गुना करेंगे यानी 36 इंच हो जाएगा, 1 गज बराबर 36 इंच। ओके,
इसी तरह से एक पोल का वैल्यू भी आप इंच में चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ 16.5 फीट आया है, ये क्या है 16.5 फीट है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला क्या पता है 16 फीट 6 इंच है। यानी कि ऐसा नहीं समझना है कि 16 फीट 5 इंच, नहीं, 0.5 है, 0.5 को गुना अगर 12 से करेंगे तो 12 5 60 यानी 6 इंच आ जाएगा। क्लियर? तो 16 फीट 6 इंच है। अब इस चीज को जो है आप जो है इंच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, 16 फीट को जो है 12 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा साथ में 6 इंच को जोड़ दीजिए तो इंच में आ जाएगा आपको वैल्यू। ओके, तो सारे को आप इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहेंगे दोस्तों ये जो 1 मील वाला वैल्यू है, 1 मील का जो वैल्यू है वो कितना गज होगा ये भी निकाल सकते हैं। 1 मील बराबर कितना गज होगा नहीं निकल जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पर 1 मील जो है, 1 मील, चूंकि 1 मील जो है वो किसके बराबर है तो 5280 फीट के बराबर है। 5280 फीट, थोड़ा सा यहाँ पर 5280 फीट है। ओके, अगर इसी चीज को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 5280 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज हो जाएगा गज में, यानी कि यार्ड्स में। ओके, यार्ड्स में मिल जाएगा आपको। ओके, तो इस तरह की चीजें हैं। चलिए खैर, और भी आगे बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे जिससे धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा।